रामाश्री, अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं, उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र। जीवन में मामाश्री का केवल एक ही सिद्धांत स्मरण रखना, सत्य कवच है और असत्य शस्त्र है। जब पराजय दिखाई दे तो सत्य के पीछे छुप जाओ, और जब अवसर दिखाई दे तो असत्य का प्रहार करो। समझ गए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन, किंतु आप हैं कौन? जो रक्षा करे उसे तो केवल रक्षक ही कहा जा सकता है। सहायता की है आपने, रक्षा नहीं की। मैं क्षत्रियों की सहायता नहीं करता बालक। क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव होता है कि वे अपने सहायक को शीघ्र ही दास मान लेते हैं, और दासत्व मेरा स्वभाव नहीं। हम वनवासी दासत्व में नहीं, मित्रता में विश्वास रखते हैं। और भीम, अंतिम सहायता, जिसके बाद और किसी सहायता की आवश्यकता ना हो, उसे रक्षा ही कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, क्या हम भाई मिलकर उस राक्षस का वध नहीं कर पाते? कर पाते, अवश्य कर पाते, किंतु कैसे कर पाते? वह जानने का अवसर निकल गया। इसीलिए उचित होगा कि हम इन्हें रक्षक मानकर प्रणाम करें। या तो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो या बहुत बड़े प्रपंची हो। हमारे भ्राताश्री का अपमान मत कीजिए, हम सहन नहीं कर सकते। वास्तव में यह अपमान नहीं, प्रशंसा थी। यदि इससे मन ना भरा हो तो आपकी माता के साथ मेरे पिता इसी ओर आ रहे हैं। तो उन्हें बता दीजिए कि आपका पुत्र अपमान कर गया। वो दंड दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरी माता और पिता के सिवा किसी और का आदेश और दंड मैं मान्य नहीं करता। माता, आप स्वस्थ है ना? वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की? कोई बहुत उद्दंड व्यक्ति था माता, ज्येष्ठ का अपमान किया उसने। किंतु बहुत बलवान था, कह रहा था कि वह इनका पुत्र है। अधिरथ महोदय,
वो कर्ण था? जी महारानी। बिना मिले क्यों जा रहा है? कर्ण! 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 नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। क्या फिर से किसी कस्तूरी मृग को पकड़ने जा रहे हो? मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। नहीं महारानी, कस्तूरी मृग सूतों के हाथ कब आते हैं? केवल कल्पना ही रह जाती है। तो फिर लौटकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलो। नहीं महारानी, हस्तिनापुर में बहुत कस्तूरी मृग हैं जो सूतों के हाथ नहीं आते। इसी कारण से तो हस्तिनापुर का त्याग करने का आदेश दिया है पिताश्री ने। प्रणिपात। ऐसा मत करो दुर्योधन। मनुष्य का अवतार मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पुत्र। जीवन में यदि सौभाग्य नहीं तो जीवन को सौभाग्य कैसे मान लूं मामाश्री? कोई वनवासी आकर मेरे पिता के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले और मैं सारा जीवन उसकी सेवा करूं, ये अन्याय मैं कदापि सह नहीं पाऊंगा मामाश्री। पुत्र दुर्योधन, ये क्या मूर्खता है? तुम चिता बनाकर
उस पर बैठे हो। और इस चिता में भस्म भी अवश्य हो जाऊंगा मैं पिताश्री। मामाश्री, अग्नि दीजिए मुझे। नहीं पुत्र, तुम्हारी मृत्यु का विचार भी मेरे लिए नरक यातना है पुत्र। मेरा आदेश है, तुम इसी समय चिता से नीचे उतरो। और क्या करूं मैं पिताश्री? सारा जीवन किसी की सेवा में बिताऊं? उन पांडवों की उंगली पर सारा जीवन नृत्य करूं? उनकी सेना में एक सामान्य सैनिक बनकर किसी युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर लूं? क्या ये संपत्ति दे रहा है मुझे अपने उत्तराधिकार में? नहीं पिताश्री, आप अपने पुत्र को ऐसा भयानक जीवन नहीं दे सकते। या तो मुझे युवराज बनाइए या मुझे मरने दीजिए। किंतु पुत्र, मैं विवश हूं। विवशता मानने की बात है महाराज, केवल मानने की बात। वास्तव में विवशता जैसा कुछ है ही नहीं। तुम गंगा पुत्र के क्रोध को नहीं जानते शकुनी। उनकी शक्ति से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। उनके आदेश के बिना मैं दुर्योधन को युवराज नहीं घोषित कर सकता। आदेश राजा देता है महाराज, राजा। अन्य किसी को आदेश देने का अधिकार ही नहीं। किंतु मैं एक कार्यकारी राजा हूं शकुनी। अभिषेक नहीं हुआ है मेरा। सिंहासन रिक्त नहीं रहता महाराज, कदापि नहीं। जिस क्षण महाराज पांडु की मृत्यु हुई, उसी क्षण आप राजा बन गए हैं महाराज। अब समय है, आपके पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। आज ही प्रातःकाल से पूर्व मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। फिर पांडव हस्तिनापुर आ भी जाए तो कोई हानि नहीं कर पाएंगे महाराज। अधिरथ महोदय, कर्ण को निष्कासित करने का क्या कारण था? महारानी, उसका जन्म ही उसका अपराध है। सूत समाज कर्ण का सामर्थ्य धारण नहीं कर सकता। अर्थात कर्ण बहुत सामर्थ्य है और इसी कारण प्रतिदिन समाज के साथ उसका संघर्ष हो रहा था। छोटी जाति में सामर्थ्य श्राप बन जाता है महाराज। सामर्थ्य कभी शाप नहीं बनता अधिरथ। महारानी, सामर्थ्य सपनों को जन्मता है और सूतों को स्वप्न देखने का अधिकार नहीं। कर्ण शस्त्र उठाकर योद्धा बनने का स्वप्न देख रहा था। स्वप्न से अपने संतान को जगाना पड़ता है, वास्तविकता का परिचय कराना पड़ता है और फिर अपने पुत्र को जगाने का कार्य माता पिता ही कर सकते हैं। कोई कारण नहीं कि कर्ण को वन में रहना पड़े। महारानी,
अग्नि देह के भीतर हो तो जीवन मिलता है, किंतु देह अग्नि के भीतर जाए तो मृत्यु हो जाती है। सब अपने निश्चित स्थान पर है, यही उचित होता है। कर्ण का कल्याण वन में ही लिखा है। समाज में रहेगा तो सबके लिए संकट निर्मित होगा। महामंत्री भी जानते हैं महारानी। आश्चर्य है कि कर्ण की माता ने उसे किस प्रकार जाने दिया। माता के हृदय को समझाना कठिन था, किंतु उसकी माता के लिए भी यही उचित था। कि वो हसनपुर का त्याग करे। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। किसी भी माता का अपनी संतान से दूर रहना उचित नहीं होता धीरथ। पुत्र युधिष्ठिर, ज्येष्ठ को क्या दे रही हो माता? एक कार्य दे रही हूं, तुम्हें करना है? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है मुझ में। हम सब साथ में भोजन करेंगे। युधिष्ठिर, अधिरथ महोदय के पुत्र को ले आओ। अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं जाता हूँ माता, मैं उनके चरण चिन्ह सरलता से देख पाऊंगा। कर्ण बड़ा हो गया है, उसे जाने देना ही उचित होगा। नहीं अधिरथ, कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी माता की गोद में समा न सके। कर्ण को आप उसकी माता से दूर नहीं कर सकते। कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, कर्ण महोदय, ठहरिए। कर्ण महोदय, रुकिए। प्रिय बाण, रास्ता रोको।
आपने ये तीर पकड़ कैसे लिया? तीर की गति से वायु में कंपन होता है, वो सुन लिया मैंने। आश्चर्य है, मेरे शब्द तो आप सुन नहीं पाए। सुने थे मैंने, किंतु ठहरने का समय नहीं। समय नहीं या फिर इच्छा नहीं? आदेश नहीं मानता मैं। और विनती? राजकुमार, विनती करना तो सीखते नहीं। विनती करना आपने सीखा है? सीखा था, किंतु वन में प्रवेश किया उसी क्षण विस्मरण कर दिया। अर्थात आप वन के राजकुमार बन गए? नहीं, वन का सम्राट बन गया। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं। इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं।